अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट आशा बाजवा। कैसे हैं आप? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी कि जिसे सुनकर आप जान पाएंगे कि वाकई ही आदतों से नस्लों का पता लगाया जा सकता है, कि वाकई ही आदतें नस्लों का पता देती हैं। चलें फिर कहानी को सुनते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी बादशाह के दरबार में नौकरी तलब करने के लिए हाज़िर हिदमत हुआ। काबिलियत पूछी गई तो कहा, हुजूर सियासी हूँ। अरबी में सियासी को अफाम व तफहीम से मसला हल करने वाले को कहते हैं। बादशाह के पास पहले ही सियासतदानों की भरमार थी, तो खास उसे घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज लगा दिया गया, जो हाल ही में फोत हो गया था। चंद दिन बाद बादशाह ने इससे अपने सबसे महंगे और अजीज तरीन घोड़े के मुतल्लिक पूछा। इसने कहा कि नस्ली नहीं है। बादशाह को ताज्जुब हुआ और जंगल से साईं को बुला कर पूछा तो इसने कहा, घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी और इसकी परवरिश गाय के साथ हुई थी और गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ है। मसूल को बुलाया गया और इससे पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा असील नहीं है, यानी घोड़ा नस्ली नहीं है। इसने कहा कि जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़े मुंह में घास लेकर सर उठाकर खाते हैं। बादशाह इसकी फरासत से बहुत मुतासिर हुआ और इसके घर अनाज, घी, बुने दुम्बे, परिंदों का आला गोश्त भिजवा दिया और साथ ही से मलका के महल में मलका का हास तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह ने इस मसूल से अपनी बीवी मलका के बारे में राय मांगी तो इसने कहा, तौर तवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। हवास बहाल किए और अपनी सास को बुला भेजा। सास आई तो सारा मसला इसके सामने रखा तो सास ने कहा कि आपके वालिद ने हमारी बेटी की पैदाइश पर ही हमसे रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी पैदाइश के 6 माह बाद ही फोत हो गई थी, तो हमने आपकी बादशाहत के साथ करीबी रिश्ता बनाने के लिए किसी की बेटी को ले पालक गोद ले लिया था और बाद में फिर इससे आपकी शादी करवा दी थी। बादशाह ने फौरन मसूल को तलब किया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये शहजादी नहीं है? इसने कहा, इसका हादमों के साथ सलूक जाहिलों से भी बदतर है। बादशाह इसकी फरासत से हासा मुतासिर हुआ। बहुत सारा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर नाम इसके घर भिजवा दी और साथ ही इसे अपने दरबार में मुतय्यन करवा दिया। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद बादशाह ने इसे अपने पास बुलवाया और इससे अपने बारे में दरियाफ्त किया तो इसने कहा कि जान की अमान पाऊं तो बताऊं। बादशाह ने वादा किया। इसने कहा कि ना तो आप बादशाहजादे हो और ना ही आपका चाल चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को इस पर ताव आया, मगर जान की अमान दे चुका था। सीधा वालदा के महल पहुंचा और इससे दरियाफ्त किया तो वालदा ने कहा कि ये सच है, हमारी औलाद नहीं थी और हमने तुम्हें एक चरवाहे से लेकर पाला था। बादशाह ने मसूल को बुलाया कि बता तुझे कैसे पता चला? इसने कहा, बादशाह जब किसी को अनाम व इकराम दिया करते हैं तो हीरे जवाहरात और मोतियों की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां और खाने की चीजें अनायत करते हैं। ये असलूब किसी बादशाहजादे का हो ही नहीं सकता, बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। इसलिए सच कहते हैं, आदतें नस्लों का पता देती हैं। अपनी आदत, अखलाक और तर्ज़े अमल को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, क्योंकि इन्हीं से नस्ल, खून और दोनों की पहचान होती है। अगर किसी की नस्ल
और उसकी तरबियत के बारे में जानना हो तो ये देखें कि वो अपने से ऊपर नहीं बल्कि अपने से नीचे लोगों से कैसे बात करता है। एक और कहानी सुनाती हूँ जो कि बादशाह के ख्वाब के मुतालिक है। हुआ यूँ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सल्तनत के बादशाह ने एक अनोखा ख्वाब देखा। बादशाह ने ख्वाब देखा कि इसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं और बिलाहिर सारे दांत गिर जाते हैं। बादशाह इस ख्वाब को लेकर बहुत परेशान थे। बादशाह ने वज़ीर को हुक्म दिया कि राया से जितने भी वो लोग हैं जो ख्वाब की तबीर बता सकते हैं इन्हें हमारे यहाँ बुलाया जाए ताकि हम अपने ख्वाब की तबीर मालूम कर सकें। वज़ीर ने तमाम मोतबरीन को बादशाह के यहाँ बुला लिया। जब तमाम तबीर बताने वाले हाजिर हुए तो बादशाह ने इनको अपना ख्वाब सुनाया और एक एक से इसकी ख्वाब की तबीर पूछी। किसी ने कोई तबीर तो किसी ने कोई तबीर बताई। बादशाह इनके जवाबात से मुतमिन नहीं हुए। सब ने देखा कि वहाँ मौजूद तमाम मोतबरीन ने अपनी अपनी तबीर बताई, लेकिन इनमें से एक साइड पर खड़े दो मोतबरीन बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। बादशाह ने इनकी तरफ इशारा करके कहा, हाँ भाई, सब ने अपनी अपनी तबीरात बताई हैं, तुम क्यों खामोश खड़े हो? पहले की तरह इशारा करके कहा कि तुम बताओ क्या तबीर है। इसने कहा, बादशाह सलामत, तबीर सुनकर आप मज़ीद परेशान हो जाएंगे। बादशाह ने कहा, आप जल्दी करें, तबीर बताएं। इसने कहा, बादशाह सलामत, इस ख्वाब की तबीर ये है कि आप अपने ख़ानदान के तमाम लोगों को अपनी नज़रों के सामने एक एक करके मरते हुए देखोगे। बादशाह ने जब ये सुना तो आग बगोला हो गया और हुक्म दिया कि इस मोतबर को अब मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ और कैद कर दो। इसके बाद बादशाह ने दूसरे मोतबर से पूछा कि क्या तबीर है इस ख्वाब की। इसने कहा, बादशाह सलामत, इस ख्वाब की तबीर ये है कि आप अपने खानदान में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाएंगे। बादशाह ने जब ये सुना तो बादशाह बहुत खुश हुए और इस मोतबर को इनाम कराम देकर रुखसत कर दिया। बात पहले वाले मोतबर ने भी यही की थी और बात दूसरे मोतबर ने भी यही की है कि अगर बादशाह अपने खानदान में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाएंगे तो जाहिर है कि वो अपने सब खानदान वालों को अपनी नज़रों के सामने मरता देखेंगे। बाज़ दफ़ा हम अपनी बात का मौक़िफ़ के मुताबिक बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन हमारी बात करने का तरीका और अल्फाज की अदायगी गलत होती है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे उस पहले वाले मोतबर को करना पड़ा। बात उसने भी ठीक की थी, लेकिन अल्फाज का चुनाव और बात का तरीका गलत था, इसलिए बादशाह को इतनी नागवार गुजरी। अगर हम अपनी बात को परखें, जांचें, सही जगह दुरुस्त अल्फाज का चुनाव करें तो ना सिर्फ मुश्किलात से बच सकते हैं बल्कि एक अच्छी गुफ्तार के मालिक भी बन सकते हैं। इसलिए सच कहते हैं, पहले तोलो और फिर बोलो। सही जगह दुरुस्त अल्फाज का चुनाव करके बोलना भी एक हुनर है और ये हुनर भी किसी किसी को आता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक और नई कहानी के साथ आपके साथ बात करूँगी। टेक केयर, वेरी गुड योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।